जिसमें तस्वीर हो अपनी, उस तर्पण को तुम तोड़ मत देना। कि दिल लगा के मुझसे, कि दिल लगा के मुझसे बीच मझधार में तुम छोड़ मत देना। ये मामला दिल का, इसमें गाओ बहुत गहरे, कि खिलौने की तरह मेरा दिल तुम तोड़ मत देना। कि खिलौने की तरह मेरा दिल तुम तोड़ मत देना। मैं कप्पू, आपका कप्पू कॉमेडियन नंबर 100 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सिद्धू पाजी पहले के टाइम में मोबाइल हुआ नहीं करते थे, तो जो भी प्रेम करता था वो अपनी प्रेमिका को लेटर लिखता था। लेटर के जरिए ही प्रेम करता था, अपनी बात को लेटर के जरिए ही अपनी प्रेमिका को पहुंचाता था। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बोला, अबे तुझसे तो प्यार करके मेरी किस्मत ही फूट गई। मैंने इतने लेटर लिखकर पोस्ट किए कि वो तो पोस्टमैन के साथ ही भाग गई। फिर एक दिन प्रेमी को वो प्रेमिका मिल गई। प्रेमी बोला अपनी प्रेमिका से कि अब तू एक काम कर, जितने भी मैंने तुझको लेटर लिख के भेजे हैं, तू सारे मेरे लेटर वापस कर दे। अब प्रेमिका बोली, ये बता तू उन लेटरों को क्या करेगा? क्या उन लेटरों से मुझे ब्लैकमेल करेगा, या आहा भरेगा, या मरेगा? तो प्रेमी बोला, न तो मैं तुझे ब्लैकमेल करूंगा, न मैं आहा भरूंगा, न मैं मरूंगा। अरे तेरा नाम काट कर और दूसरी बारी प्रेमिका का भरूंगा। सिद्धू पाजी जब लड़का स्कूल से कॉलेज में पहुंचता है तो लड़कियों के पहराव देखकर तब उसके मन में प्यार जागृत होता है। कि जब हम स्कूल से कॉलेज गए तो देखकर लड़कियों के गोरे गोरे बदन में ख्वाब और ख्याल और सपनों में बह गए। तो सिद्धू पाजी देखकर नहीं रुका गया। फिर मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी, तो मैंने उनसे शायरी में बात करी कि मेरी जाने जुगर हुस्न की मलिका, गोरे गोरे सुंदर बदन पाने का मैंने सपना देखा है। बस सिद्धू पाजी उन्होंने तो इतनी बात सुनी, वो तो नाराज हो गई यार, उन्होंने तो बेइज्जती कर दी। और वो बोली, सुन ओ मेरे चाहने वाले, गोरे गोरे बदन पाने वाले, तुमने कभी अपना चेहरा दर्पण में देखा है? बस सिद्धू पाजी उनकी बात सुनकर मेरे दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। सिद्धू पाजी फिर मुझे गुस्सा आया और मैंने उनसे बोला कि हे हिंदुस्तान की लड़कियों, कि सुनो हिंदुस्तान की लड़कियों, इतनी अपनी गोरी चमड़ी पर मत इतराओ, इतनी अपनी गोरी चमड़ी पर मत इतराओ। अरे मेरा चेहरा ठीक नहीं है तो क्या हुआ, अफ्रीका तो जा सकता हूँ और वहां से कोई काली कलवटी तो पटा के ला सकता हूँ। सिद्धू पाजी मैंने आगे फिर उनको जवाब दिया
मैंने कहा कि मैं अपने दिल में सोई हुई तकदीर जगा तो सकता हूँ, कि मैं अपने दिल में सोई हुई तकदीर जगा तो सकता हूँ, चाहे भले ही चेहरा ढंग का नहीं है तो क्या हुआ, कम से कम फेयर लवली लगा तो सकता हूँ। तो सिद्धू पाजी, उस समय मेरी शादी हुई नहीं थी, तो मैंने माँ से कहा कि माँ मैं अब अफ्रीका जा रहा हूँ और वहां से लड़की लेके आऊंगा। तो मैंने कहा माँ से, तू उसका नाम क्या रखेगी? तो माँ बोली, नाम रख देंगे झक्कास। अरे मैंने कही माँ, वहां की तो लड़कियां काली कलवटी काले जामुन जैसी होती हैं। तो माँ बोली, फिर क्या हुआ, जब उसका नाम झकास होगा, तू जब उसका नाम लेगा तो तुझे भी फीलिंग झकास वाली आएगी। अब नींद नहीं आती है मेरी आंखों में, कि अब नींद नहीं आती है मेरी आंखों में, मेरी पलकें निशान मांगती हैं, कि अपनी खामोशी की बात क्या बताएं, वो आज जहान मांगती हैं, कि अपनी खामोशी की बात क्या बताएं, कि वो आज जहान मांगती हैं। और आजकल की लड़कियों से इश्क करना इतना आसान नहीं, क्योंकि सिद्धू पाजी वो महंगा सामान मांगती हैं। और सिद्धू पाजी, कभी कभी इंसान को शुद्ध हिंदी बोलना भी भारी पड़ सकता है। एक आदमी का बैंक में लोन पास हुआ, अब बैंक से फोन आया, वो आदमी अपना लोन का चेक लेने के लिए बैंक मैनेजर के पास पहुंचा, और जैसे ही मैनेजर ने उस आदमी को लोन का चेक हाथ में दिया, वैसे ही वो आदमी भावुक होके उससे बोला कि साहब, ये मैं आपका ऋण जिंदगी भर नहीं चुका सकता हूँ। मैनेजर उठा और वो लोन का चेक वापस लेके रख लिया और उसका लोन कैंसिल कर दिया। उसने बेचारे ने तो धन्यवाद किया, लेकिन वो मैनेजर उल्टा समझ गया। तो आजकल भैया शुद्ध हिंदी बोलना भी बड़ा महंगी पड़ सकती है। और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए कप्पू कॉमेडियन नंबर 1 शो। नमस्ते, प्रणाम, फिर मिलेंगे।